इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल आपका वन डे बिफोर एक्सपायरी यानी कि निफ्टी के वीकली सीरीज के एक्सपायरी से एक दिन पहले, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में शायद कल बेयर रैली करे और कहीं ना कहीं ये भी अपॉर्चुनिटी भी रहेगा कि बेयर को ट्रैप किया भी जा सकता, बिकॉज बेस्ड ऑन द पैटर्न। पहले पैटर्न के ऊपर बात कर लेता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार मार्केट क्या करता है, जिस दिन बुल के फेवर पे क्लोजिंग देता है उसके नेक्स्ट दिन मार्केट बुल को ट्रैप करता है। जिस दिन बेयर के फेवर पे क्लोजिंग देता है और ओपन इंटरेस्ट में बेयर दिखता है, नेक्स्ट दिन बाजार बेयर को ट्रैप करता है। और यही सिलसिला बाजार पिछले काफी दिनों से या फिर कहूं कि काफी हफ्तों से चलते आ रहा है, और जिसके बारे में हर बार जब भी मैं ऑप्शन डेटा का चेन एनालिसिस करता हूं आप लोगों को बताता हूं कि मार्केट बुल के फेवर में है, देखो ट्रैप ना कर दे। एग्जैक्टली आज मार्केट ने वही किया। बट हाँ, मॉर्निंग पे ना एक अपॉर्चुनिटी था, स्पेशली निफ्टी के लिए बात करूं तो मॉर्निंग पे निफ्टी एक अच्छा रिकवरी ऊपर की तरफ दिया था और 24,700 के लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेस करके फिर वहां से डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया, जैसे कि नंबर 1 टॉप, नंबर 2 टॉप, बट थोड़ा सा डिक्लाइन मोड पे था, यानी कि नीचे की तरफ। और ये हायर हाई है, राइट, तो यहां पे हायर लो है, सॉरी लोअर हाई बना रहा है, यानी कि ज्यादा ऊपर नहीं बना पाया। हायर हाई यहां पे अगर बनता तो होता, बट यहां पे लोअर हाई बन रहा है। नो प्रॉब्लम क्या है कि दोनों लेवल पे यहां पे नेकलाइन था और फाइनली मार्केट नेकलाइन के नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। जिनको चार्ट पैटर्न पता है, प्राइस एक्शन पता है, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा एक पैटर्न था जहां पे मार्केट का नेकलाइन ये था और इसके नीचे जाके यहां पे बाजार देखो अभी बंद हुआ है। क्या और गिरावट दे सकता है? पोटेंशियल पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, और कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास मार्केट का अट्रैक्शन भी रहेगा। और बात करें ये सपोर्ट का, तो ये है 24,350 के लेवल पे और 24,300 के लेवल पे एक सपोर्ट। तो ये लेवल पे मार्केट का यहां पे एक सपोर्ट है और 24,000 पे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। नो एक्सपायरी से पहले वाला दिन क्या कल करता है बाजार, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल आज जिसने बैंक निफ्टी जो है डैमेज दिया है, अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी आज गिरा है, निफ्टी के सेंसेक्स और सब कंपेयर करेंगे तो आज मेजोरिटी डैमेज आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल गया, बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिसने आज काफी मुनाफा वसूली किया। और 55,000 के बाउंड लाइन के ऊपर बाजार बंद है। एक बार देखिए यहां पे 55,001.50 यहां तक का लो बनाया, उसके बाद 30-40 पॉइंट ऊपर जाके बंद किया। तो कल मार्केट बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। शायद अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक डाउन करके और नीचे गिरता है तो मे बी आफ्टर रिकॉर्ड हाई एक और नया लो मार्केट क्रिएट कर सकता है और 54,800 से लेके 54,600 के आसपास का अट्रैक्शन रहेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 54,500 पे। अपसाइड का अगर बात करूं तो दो लेवल रहेगा, 55,200 एंड 55,300, जहां पे इमीडिएट रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन रहेगा। नाउ अगर बेयर ट्रैप करना है, बिकॉज सबसे ज्यादा यही पिटा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ये लेवल के आसपास एक बार रेंज बाउंड कंसोलिडेशन कर सकता है, जस्ट टू एलिमिनेट दी डिलीवरी पे जिन्होंने पुट लिए उनको एलिमिनेट करना है, ट्रैप करना है रिटेलर्स को, तो फिर कर सकता है। नाउ बार बार मैं ट्रैप वाला बात यूज करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट करता भी तो है, और इसीलिए मैं उसको हर बार आपके सामने पेश करता हूं कि जिस दिन बाजार ग्रीन क्लोजिंग होता है या फिर बुल के फेवर में हल्का सा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखता है, नेक्स्ट दिन बाजार ट्रैप करता है, बुल ट्रैप। जिस दिन बेयर के फेवर में दिखता है उसके नेक्स्ट दिन बेयर ट्रैप करता है, और यही सिलसिला परंपरा आप कह सकते हैं कि बाजार पिछले काफी हफ्तों से चल रहा है ना। इसी के साथ साथ अगर बात करें टेलीग्राम पे आज क्या किया, तो आज ज्यादा कोई ट्रेड हम लोग ने पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम पे पोस्ट नहीं किया, बिकॉज वे लिटिल बिजी विद अदर स्टफ। बट हाँ, ऑब्वियसली फ्री ग्रुप में जो अवेलेबल है वो 260 पॉइंट्स और कॉल साइड के 2 ट्रेड कॉल थे जहां पे 2 एंट्री किया, टारगेट्स लग गए जो आपको दिख जाएंगे। और हमारे प्रीमियम ग्रुप में मॉर्निंग पे सुबह जो 1-1.5 घंटा ट्रेडिंग होता है उसमें करीब करीब 243 पॉइंट्स। कोशिश कर रहा हूं कि प्रीमियम ग्रुप के जो ट्रेड टाइमिंग उसको और एक्सटेंड करूंगा, तो उसकी अपडेट भी आपको टेलीग्राम पे न्यू प्लान्स मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बिकॉज सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का सेटअप, उसके पीछे का लॉजिक सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। बट प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर चार्टर, सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो लिंक यहाँ पे है, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे है, ठीक है। चलिए, वीडियो देख रहे हैं, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके लिखना है कल क्या हो सकता है मार्केट में, गैप अप या गैप डाउन या फिर साइडवेज। नो मेरा प्रेडिक्शन क्या है मैं आपको वीडियो के एंड तक जरूर बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए आ जाता हूं निफ्टी। चलिए एक बार निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और यहां पे देखते हैं आवरली चार्ट में कहीं ना कहीं निफ्टी आपको दिख ही रहा है कि बाजार में क्या किया है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आपका 200 ईएमए है,
इसको बाजार ने अभी तक टेस्ट ब्रेक नहीं किया। उम्मीद था कि शायद ये रैली जो हमें इतना देखने को मिल गया है, लगा था कि शायद यहां तक चेज करेगा, बट मार्केट ने उससे पहले ही 24,700 के लेवल से ही यू टर्न लेके नीचे आ गया। तो ये है बाजार का हालत ना। ये तो छोड़ो, टेस्ट नहीं किया, ठीक है। 50 EMA जो बाजार होल्ड किया हुआ था कल के दिन वो भी गया, 20 EMA ये भी तोड़ दिया, यानी कि दोनों 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों बाजार ने ब्रेक डाउन किया और फिलहाल इसके नीचे जगह बंद है। और 24,500 का जो सपोर्ट जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट था वो भी मार्केट होल्ड नहीं कर पाया ना। प्रॉब्लम क्या है, अगर मार्केट यहां से वापस गिरता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 24,300 टू 350 के जोन पे रहेगा और उसके बाद 24,200 एंड 24,000 के लेवल पे हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेंगे ना। इंट्राडे चार्ट के हिसाब से अलग है, बट अगर आवरली चार्ट पे आप देखोगे ना तो बाजार का जो डेथ क्रॉस बना हुआ था ना यहाँ पे कहीं पे, वो सॉरी यहाँ पे, वो अभी भी चल रहा है और अभी भी बरकरार है। और जब तक एफआईएस की तरफ से स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आता है, रिपीटेड डेज बाइंग नहीं आता है, तब तक ज्यादा लंबा आप पोजीशन ना ही रखे तो बेहतर है। और अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड कर रहे हैं, मेरी सलाह ये रहेगा कि डिलीवरी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं करो, कोई मना नहीं कर रहा है, बट कभी भी एक तरफा ट्रेड लेके मत जाइए। बिकॉज सेटअप ऐसा है कि बाजार एक दिन ट्रैप करेगा, नेक्स्ट दिन वापस उसको रिलीज करेगा, तो आपको लगेगा कि फालतू में स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, उसके बाद निकल गया। तो बेस्ट होगा कि स्ट्रैटेजी बेस्ड डिलीवरी पे ट्रेड कीजिए, नहीं तो ओपन एंडेड ऑप्शन को मत ही कीजिए। बिकॉज इंट्राडे में आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मार्केट दे रहा है और देता भी है, राइट ना। इंट्राडे के हिसाब से बात करूं तो 15 मिनट के चार्ट आपके सामने पहले प्लॉट करता हूं। यहां पे आप देखोगे ना तो कल ही बाजार ने ऑलरेडी, देखिए कल 12 तारीख से पहले ही मार्केट ने क्या किया था, ऑलरेडी यहां पे 200 EMA चेस किया। आज 12 तारीख आप देख सकते हैं मार्केट ने इसके ऊपर एक अच्छा डेविएशन करके पॉजिटिव डेविएशन दिया था, बट उसके बाद शार्प डिक्लाइन आया, फिर एक और रैली, फिर एक और डिक्लाइन। घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है कि मार्केट ने यहां पे एक प्राइस एक्शन बनाया और जिसके हिसाब से बाजार में सेंटीमेंट है अभी सेल सिग्नल का और कहीं ना कहीं टारगेट्स आर डन। अब आप बोलोगे सर टारगेट कैसे डन हो गया, चलो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अगर आप यहां पे नेकलाइन को प्लॉट करते हो तो ये लगभग 24,530 या 520 के आसपास ये डेटा आएगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ये जो हायर पॉइंट था ये था 24,640 के आसपास, राइट। और ये जो हायर पॉइंट था ये लगभग 24,700 के आसपास, 701 का ही तो हाई लगाया था। अब इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए आप, 520 या 530 से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैक्स टू मैक्स यहां पे देखा जाए तो 80 और 40 मतलब 120 पॉइंट का यहां पे गैप है। और इसका बात करें तो यहां पे 200 पॉइंट और करीब करीब 180 पॉइंट के आसपास का गैप है, राइट। तो इस लेवल से अगर -120 करते हैं तो करीब करीब 24,400 के आसपास मार्केट को आना चाहिए। तो आप देख सकते हो बाजार ऑलरेडी यहां पे लो लगा चुका है दिन का, राइट। और डेज लो के बाउंड्री पे जाके बाजार बंद किया है, तो लगभग देखा जाए तो हाफ ऑफ द टारगेट इज डन। अब नेक्स्ट सपोर्ट पे जो टारगेट होगा ये यहां पे होगा। अब जरूरी नहीं कि मार्केट इसको चेस करे, ये भी हो सकता है कि बाजार ट्रैप करने के लिए रिवर्स करा दे, राइट। और अगर गिरता है तो फिर आपको ये लेवल के आसपास का एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, बी रेडी फॉर दैट ये लेवल पे। और उसके बाद अगर इसके हिसाब से बात करें तो नीचे की तरफ 350 का लेवल, तो ये दो लेवल पे नेक्स्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड में अगर गिरावट देता है तो। नहीं तो ट्रैप करना है, रिवर्स किया तो दोबारा हमें ये 200 EMA का जो मीन है ना, जो 24,583 के आसपास है, इसको रीगेन करने का कोशिश किया जा सकता है। तो दोनों तरफ का मैं बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज कोई क्लैरिटी नहीं है बाजार किस दिशा में जाने वाला है बेस्ड ऑन ओनली 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। क्लैरिटी होगा तो ठीक है, इसलिए डिलीवरी पे ट्रेड रिकमेंड मैं कभी नहीं करता बिकॉज जिस चीज का क्लैरिटी नहीं है, जहां पे अनसर्टेनिटी है, वहां पे आप डिलीवरी लेके जाओगे मतलब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। सिंपल है, कड़वा है बट सच है, ठीक है। चलो लेवल्स मार्क कर देता हूं। बैंक निफ्टी का निफ्टी का अगर मैं बात करूं पीसीआर, तो यहां पे जो कल अच्छा पीसीआर था सुबह सुबह 120 के आस मतलब 120 के आसपास गया, 1.20, 120 नहीं 1.20, और कहीं ना कहीं यहां पे एक ओवरबॉट का वार्निंग मिल जाता है। उसके बाद शार्प डिक्लाइन, फिर हल्का रैली और फिर वापस गिरावट। और 0.65 मतलब जो चीज जो कल यहां पे बाय था, जो सिग्नल कल यहां पे बाय था वो डायरेक्टली न्यूट्रल भी नहीं गया, उल्टा क्लोजिंग हुआ सेल पोजीशन में जाके। सो दिस इज द एक्टिव नाउ, दिस इज करंट, राइट। और ये कल था तो आज न्यूट्रल भी नहीं क्लोज कर पाए, मार्केट ने सेल गया है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा सेल सिग्नल, इसलिए मैंने कहा ना कि बेयर की तरफ सेंटीमेंट अभी भी हल्का झुका हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय जो कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में कल लॉन्ग और शॉर्ट बिल्ड था, यहां पे था लॉन्ग बिल्ड, राइट, लॉन्ग बिल्ड एलबी, और यहां पे था शॉर्ट बिल्ड और लॉन्ग अनवाइंडिंग,
वो दोनों आज हट गए और यहां पे हो गया वापस शॉर्ट बिल्ड और यहां पे हो गया है लॉन्ग बिल्ड और शॉर्ट कवरिंग। तो घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है, जो कल यहां पे बुल था पूरा ये निफ्टी सॉरी कॉल ऑफ पुट का, वो आज बुल ट्रैप हो गया और यहां पे सेंटीमेंट हो गया है अभी बेयर। तो कल के लिए बेयर इंडिकेशन आ रहा है और ट्रैप का वार्निंग मैं यहां पे आपको दे देता हूं, बिकॉज मार्केट वही करता है, बेयर देता है फिर बेयर ट्रैप करता है, बुल देता है बुल ट्रैप करता है। आपके सामने पूरा रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं मार्केट का इतिहास। बात कर रहे थे लेवल्स का, तो नोट कर लीजिए लेवल्स फटाफट। 24,500, जी हां, ये हमारे लिए मिड पॉइंट होगा। मानता हूं जानता हूं कि बाजार इसके नीचे है, विच आई नो, बट यहां पे मिड पॉइंट का होने का रीजन यही है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। कल अगर बेयर को ट्रैप करता है और इसको रीगेन करता तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ का रास्ता तो खुला है। ऊपर की तरफ 24,550 से लेके 24,600 के लेवल के आसपास एक अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और आप देखोगे ना, आज इसके ऊपर जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने ड्रास्टिकली 630 टू 650 को चेज किया और जैसे ये चेज किया 24,700 के आसपास एक बार रैली पॉइंट बना दिया। मॉर्निंग पे सुबह सुबह जब हमने कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्रीमियम ग्रुप को दिया था, जबरदस्त रैली बनाए, एक ही ट्रेड में 100 पॉइंट के आसपास ऑलमोस्ट मिल गया था हम लोग अप्रोक्सीमेटली। रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, दिख जाएगा आपको प्रीमियम ग्रुप का। डाउन साइड का बात करें तो 24,400 के आसपास और उसके पहले 24,450 के आसपास आप सपोर्ट पकड़ लो, मतलब ये जोन पे एक सपोर्ट रहेगा। और मैंने अभी अभी ये टारगेट आपको साथ सेट भी किया था, राइट, 24,450 और 24,350 ये सेट किया था ना, बेस्ड ऑन द प्राइजेशन ऑफ जो ए वाला पैटर्न बना है उसके हिसाब से था, राइट। तो यहां पे और यहां पे दो सेटअप बना हुआ था। इसके नीचे 24,300, 24,200 बैक टू बैक ये लेवल है और 24,000 पे स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का अट्रैक्शन रहेगा ना। ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है मार्केट का? ओवरऑल सेंटीमेंट है ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो मार्केट का ऑलरेडी आपको पता ही है कि सेंटीमेंट है मिक्स रिएक्शन और कहीं ना कहीं इंक्लाइन टू द बेयर साइड दिख रहा है, राइट। और ट्रैप होने का जो रिस्क है वो वार्निंग डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं, ठीक है। ये है डेटा पॉइंट। मिक्स क्यों दे रहा हूं? बिकॉज ग्रीन और रेड इसके बीच में कबड्डी कर सकता है बाजार, फ्लैट और म्यूटेड ट्रेडिंग कर सकता है, ये मेरा व्यू पॉइंट रहेगा। हाँ, ओवरऑल सेटअप बेयर सेंटीमेंट में है, बट कहीं ना कहीं मार्केट एक रिवर्स रैली भी कर सकता है। जब तक ट्रेड डील नहीं तब तक कोई क्लैरिटी नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर चर्चा करूं तो यहां पे अगर आप डेली चार्ट को देखोगे ना तो यहां पे कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा, बिकॉज क्लियर कट आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकडाउन दिया जो कि जबरदस्त था। यहां पे एग्जैक्टली ट्रायंगल के नोक पे एकदम जो पॉइंट है ना, यहां पे ये जगह पे बना डेथ क्रॉस, राइट, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और डेथ क्रॉस के बाद देखो आप ओवरऑल सेटअप कितना अच्छा डिक्लाइन मिला है। कल एक बार ऊपर गया, आज एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। क्या पैटर्न बना? ये यानी कि एम पैटर्न बना है। अब इस जगह पे एम पैटर्न विद बॉक्स फॉर्मेट के हिसाब से बात करूं तो कहीं ना कहीं ऊपर में 55,500, नीचे 55,000। अब अगर अच्छे से ब्रेकडाउन दे देना तो करीब करीब और 500 पॉइंट नीचे, यानी कि 94,000, 54,500 ये लेवल के आसपास पहला इमीडिएट अट्रैक्शन कम टारगेट बनेगा। ऑब्वियसली इसके बीच में 2-3 लेवल्स है, जैसे कि 54,800, 54,600 जो सपोर्ट का काम करेगा, बट बेस्ड ऑन दिस प्राइस एक्शन ये आपके लिए टारगेट होगा जो निफ्टी के लिए मैंने दिया था। अब ना टारगेट में दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा नीचे, मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जोन पे आपको दिख रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड डिस्ट्रीब्यूट बना रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, कंसोलिडेशन जोन है, रेंज बाउंड पे है। ये टर्म्स जब यूज करता हूं तो एक ही टर्म्स पे पूरा सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन मिल जाना चाहिए। जिनको बिगिनर है समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े टर्म्स आप सीख लीजिए, जो एडवांस है वो समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है ना। अगर मार्केट कल इसी सपोर्ट से रिवर्स करता है, बिकॉज ये पहली बार नहीं है, लास्ट टाइम देखो यहां ड्रॉप दिया था, दिस इज नंबर 1 टाइम, रिवर्स करके ये टेस्ट किया, दिस इज नंबर 2nd टाइम, मार्केट रिवर्स करके वापस ये टेस्ट किया। तो बेसिकली ये 50 EMA के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको बाजार टेस्ट कर रहा है एक बार और आज 2 बार किया। अब वापस यहां पे ये तीसरी बार हुआ है कि मार्केट गिरावट दिया है। नाउ क्वेश्चन आ जाता है, क्या तीसरी बार ये मार्केट यहां से रिवर्सल करेगा? और अगर करता है तो क्या ये लेवल को चेस करेगा या ये लेवल को चेस करेगा? यानी कि 50 EMA जो है वो अभी आपका बना हुआ है 55,402। क्या बाजार ये लाइन को चेस करेगा या बाजार यहां से ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ 54,800 टू 54,500 के लेवल्स को चेस करेगा? आप कमेंट पे लिख के बताओ। जो प्राइस एक्शन के हिसाब से बना है वो तो ये हिंट करता है, बट अगर पुराना 1-2 बार देखेंगे तो मार्केट अगर रिवर्स करता है तो इस हिसाब से ये लेवल हमारे लिए अट्रैक्शन पे रहेगा।
जरूरी नहीं कि ये लेवल हिट करे, कोशिश कर सकता है कि शायद आपका 55,300 और 200 के बीच में मार्केट थोड़ा टाइम पास करे, रेंज बाउंड बना सकता है। उसके बाद अगर ढंग का सपोर्ट मिला तो ब्रेकआउट देगा। आज एचडीएफसी बैंक पिटा, आईसीआईसीआई बैंक एनीवेज पता ही आपको, पता न्यूज उस वजह से पिट ही रहा है और भी पिटने के चांसेस बन सकते हैं। बट कहीं ना कहीं लेट्स सी कि बाजार में क्या आता है, उम्मीद क्या आता है। बट फिलहाल के लिए डेली चार्ट इंट्राडे चार्ट के ऊपर आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में, जहां पे एक ब्यूटीफुल रिजेक्शन, बिल्कुल कल देखो आप यहां से एक ब्यूटीफुल रिजेक्शन लिया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मीन ऑफ द मार्केट है। मार्केट मीन रिवर्स करता है और फिर रिजेक्शन लेके नीचे गिरा, वापस ऊपर गया, फिर से मीन को टेस्ट किया, रिजेक्शन लिया, उसके बाद फिर गया, फिर रिजेक्शन लिया, यानी कि 2 बार कर चुका यहां पे कबड्डी। और अंततः बाजार ने तीसरी बार कोशिश किया, तीसरी बार ही फेल और फिर नीचे गिर गया। तो वन अप डाउन, इमीडिएट अप डाउन और ये हाथा डाउन डाउन, ऐसा सेटअप है बाजार का। और ये आपका मीन लेवल चल रहा था, ठीक है, दिख रहा है ये पूरा पैटर्न, राइट ना। इसके हिसाब से वापस कहीं ना कहीं मार्केट पे आप देखोगे तो 1 और 2 जो आपका बना हुआ था, राइट, ये पैटर्न है। अगर यहां से एक अच्छा रिकवरी करता है ना तो मजा आ जाएगा। दिख रहा है आपको ये डाउन अप डाउन अप डाउन अप और ये रिकवरी करा तो मजा। बट अगर टूट गया नीचे तो फिर अलग पैटर्न के हिसाब से एक लंबा ट्रेड कर सकेंगे। बट अगर रिकवरी करता है तो यहां पे सिर्फ लिमिटेड गैप ही होगा, यानी कि बिकॉज ऑफ दिस गैप, ये रेंज बाउंड है बाजार का। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या व्यू दे, आप मुझे बताओ यहां पे क्या व्यू बनता है, क्योंकि इंडिकेशन नेगेटिव का भी है और बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री रिवर्सल का भी दिख रहा है। तो इस जगह पे ना इनडिसाइसिव कहते हैं हम लोग, यानी कि डिसीजन लेना काफी टफ हो जाता है ट्रेडर्स के लिए। तो फिर यहां पे स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड करते हैं, कॉल साइड का भी पुट साइड का भी डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रेड करते हैं और जिस तरफ का डायरेक्शन अच्छा लगता है उस हिसाब से एडजस्टमेंट थ्योरी के हिसाब से काम करना पड़ता है। यही एक एडवांस लेवल के ट्रेडर्स करते हैं। अगर आप बिगिनर है और आप सिर्फ ओपन नेकेट ऑप्शन करते यानी कि एक तरफा ट्रेड लेते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है, 90% ट्रेडर इसलिए लॉस पे बैठे हैं, ठीक है। तो समझदार को इशारा काफी होता है। फिलहाल बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.7, कल भी न्यूट्रल था, आज भी न्यूट्रल है और कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी न्यूट्रल पोजीशन पे ही रह रहा है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज अगर बात करूं तो कॉल साइड में और पुट साइड में कल हमने क्या देखा था कि मार्केट का सेंटीमेंट बुल के फेवर पे था और क्लियर कट वार्निंग दिया था कि भाई साहब बुल ट्रैप कर सकता है। आज बाजार ने डन कर दिया। अब सेंटीमेंट क्या है, बेयर। आज का सेंटीमेंट क्या है, बेयर, ठीक है। तो सेंटीमेंट अगर बेयर है तो कल के लिए क्या वार्निंग दे रहा हूं, ट्रैप करने का। देखते हैं कि मार्केट बेयर ट्रैप करता है तो वापस वो रेंज बाउंड पे फंस जाएगा, यानी कि ये जो रेंज बाउंड था इसी बीच में कबड्डी करेगा तो फिर ये रिवर्सल वाला हमें देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर ब्रेकडाउन दिया तो मजा ही मजा है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके बाद एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो वार्निंग्स तो आपको मैं दे देता हूं, फिलहाल लेवल्स भी आपको दे देता हूं और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा जहां पे आपको ट्रेड्स भी मिल जाते हैं। और क्या चाहिए, राइट। तो लेवल्स ये है कि 55,000 के बाउंड्री पे बाजार बंद है। दिस इज द मिड पॉइंट एंड द लास्ट सेवियर ऑफ द मार्केट। ये टूटा तो 500 पॉइंट नीचे के आसपास जाने के चांसेस बनेंगे, बट उससे पहले 94,800 54,800 पे S1 और उसके बाद 54,600 एंड 54,500 पे आपका S2 बैठा हुआ है। ये टूटा तो नीचे की तरफ 54,300 एंड 200 फॉलोड बाय 54,000 का लेवल। तो ये है बैक टू बैक सपोर्ट्स लेवल, ठीक है। अपसाइड में एस बिकॉज का रिवर्सल किया तो फिर 55,200 और 55,300 ये जोन के आसपास रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन नंबर 1 है, राइट। जैसा रेंज बाउंड पे दिखाया था तो पहला आधा पैरामीटर पार किया तो बेस्ड ऑन दैट ये और 54,400 ये लेवल में 55,400 ये किस लिए आया, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वजह से आया। जो मीन ऑफ द मार्केट था दिखाया था कि बाजार उसको चेस करता तो समहाउ ये ठीक करेगा ना। ये इग्नोर करे तो भी 55,500 के आसपास आपका अट्रैक्शन रहेगा बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और रेजिस्टेंस है। तो जो जो लेवल मैं आपके साथ लिख के दे रहा हूं, जो भी शेयर कर रहा हूं, उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो सेटअप है, वो भी आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, जस्टिफिकेशन दे देता हूं। ऐसा नहीं कि अंदाजे में कुछ दे दिया, जो है वो लेवल आपके सामने यहाँ पे लिख के दे देता हूं ताकि थोड़ा आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। इसके बाद आज वापस देखो ये लेवल पे मार्केट ने क्या किया, चेज नहीं कर पाया, ब्रेक भी नहीं किया, रेजिस्टेंस फेस किया। तो ठीक है, ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का मिक्स है, इंक्लाइन टू द बेयर साइड है और मार्केट रिस्क के साथ साथ बेयर ट्रैप का वार्निंग देना तो बनता है, बिकॉज कल बुल के फेवर में था, ट्रैप किया, आज बेयर के फेवर में है, देखो कल ट्रैप करता है कि नहीं। रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, फिर कल वीडियो पे आऊंगा और बताऊंगा कि देखो मार्केट ने क्या किया। अगर ट्रैप नहीं किया तो मार्केट में अच्छा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ट्रैप किया तो वेल एंड गुड, बट कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज दोनों तरफ का सेटअप बना के ट्रेड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बाउंड पे लोअर लेवल पे बाजार बंद है, अब ब्रेक डाउन किया तो एटलीस्ट 400-500 पॉइंट का डाउन साइड डिक्लाइन देखने को मिलना चाहिए।
बट अगर रिवर्स किया तो भी 400-500 पॉइंट के आसपास का रिवर्सल रैली रहेगा। मतलब 50-50 वाले रेशियो में बाजार एकदम बाउंड्री पे बंद है, न्यूट्रल जोन के आसपास। बट कहीं ना कहीं मार्केट तो ऐसा मोमेंटम करता रहेगा। आपको क्या करना है, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी ट्रेड करें तो हमेशा ये सोचिए, अगर आप कोई चीज खरीदते, कार हो, घर हो, बाइक हो, तो आप उसके इंश्योरेंस करते हो, अपने जिंदगी के लिए भी इंश्योरेंस करते हो, तो अपने कैपिटल के ऊपर इंश्योरेंस क्यों नहीं करते? जब ट्रेड करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट और एक ऐसे इंश्योरेंस फॉर यू, तो उसके ऊपर जरूर काम कीजिएगा, उसके ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर नहीं, लॉस को भी कैसे बचाना है, कैसे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहना चाहता हूं। वीडियो देख रहे तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।